हेलो एवरीवन, आज है 7 जुलाई 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक है एशियाज एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। ये जनरल स्टडी पेपर 3 कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन को कवर करता है। अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट आज एक तेज़ी से बढ़ता क्लाइमेट क्राइसिस का सामना कर रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के मुताबिक एशिया का टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज से 2 गुना तेज बढ़ रहा है। इसका नतीजा है कि रीजन में रिकॉर्ड हीट वेव, सी लेवल राइज, ग्लेशियर का पिघलना और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहा है, जिसका ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। WMO रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर 2024। एशिया ने अपना सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया। कई देशों में लंबी हीट वेव देखी गई। ओशियानिक हीट वेव भी रिकॉर्ड किया गया, जिससे मेरीन बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, एशिया वार्मिंग एट डबल द ग्लोबल रेट। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हर डिकेड 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, जबकि एशिया में ये 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड है। लैंड मासेस पर ये ट्रेंड और भी स्ट्रांग है, क्योंकि लैंड का हीट कैपेसिटी कम हो रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ग्लेशियर रिट्रीट एंड GLOFS। क्या है ये? हिमालयन ने मॉनिटर किया है कि 24 ग्लेशियर में से 23 ग्लेशियर्स का मास लूज हुआ है। इससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, GLOFS और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जो साउथ और सेंट्रल एशिया की वाटर सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सी लेवल राइज के बारे में। एशिया में सी लेवल ग्लोबल एवरेज से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कोस्टल एरियाज और ज़्यादा वनरेबल हो गए हैं। मैरीन करंट, फिश माइग्रेशन और कोस्टल इकोसिस्टम पर भी बुरा असर हो रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट, फ्लड जैसे कि पाकिस्तान कजाकिस्तान में, टाइफून साउथ ईस्ट एशिया में, लैंडस्लाइड केरला में, हीट वेव्स चाइना सेंट्रल एशिया में और गल्फ कंट्रीज में अनप्रिडिक्टेड रेनफॉल देखा गया। एशिया की क्लाइमेट वनरेबिलिटी का रूट कॉज क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियन इकोनॉमी अभी भी कोल और ऑयल पर हैविली डिपेंडेंट है। इससे CO2, मीथेन और N2 इमिशन रिकॉर्ड लेवल पर है। सेकेंड पॉइंट है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से कंजम्पशन, अर्बन एक्सपेंशन और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं। दिल्ली, बीजिंग, जकार्ता जैसे मेगा सिटीज़ में अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जियोग्राफिकल वनरेबिलिटीज़। एशिया में माउंटेन्स, फ्लड प्लेन्स, कोस्ट, डेजर्ट और आइलैंड सब कुछ है, जो रीजन को अलग अलग हैजार्ड के लिए वनरेबल बनाता है। लॉन्ग कोस्ट लाइन ओशन वार्मिंग और सी लेवल राइज का डायरेक्ट रिस्क में है। फोर्थ पॉइंट है अनसस्टेनेबल लैंड यूज। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर के लिए लैंड कन्वर्जन और इंफ्रा डेवलपमेंट ने क्लाइमेट रिसाइलेंट को कमजोर किया है। वेटलैंड लूज और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ने नेचुरल डिफेंस और भी वीक कर दिया है। अब हम आते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। पहला है ह्यूमन हेल्थ एंड लाइवलीहुड। लंबी हीट वेव से हीट स्ट्रोक केसेस, वाटर स्कार्सिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखी गई है। फार्मर, डेली वेज लेबरर और अर्बन पुअर सबसे ज़्यादा वनरेबल है इसमें। सेकेंड पॉइंट है वाटर इनसिक्योरिटी। ग्लेशियर रिट्रीट से इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों का फ्लो खतरे में है, जो ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन को इम्पैक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक लॉसेस। 2023 से 2024 में क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से एशिया में बिलियंस का नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम बढ़ रहा है। कई रीजन इंश्योरेबल हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जो कि एग्रीकल्चर डिसरप्शन से। इरेक्टिक रेनफॉल और फ्लड की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सोइंग सीजन बढ़ रहे हैं। ओशन वार्मिंग की वजह से फिश स्टॉक माइग्रेट कर रहे हैं, फिशरीज पर भी असर पड़ रहा है। अब आते हैं फिफ्थ न्यूज़ पे, जो कि है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। कोरल रीफ, हिमालयाज और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की स्पीसीज थ्रेट में है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। करेंट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एफर्ट्स क्या क्या है? पहला है पेरिस एग्रीमेंट एंड NDCS। एशियन कंट्री पेरिस एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है, जिसका गोल है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकना। लेकिन ज़्यादातर देश अपने NDCS मीट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड है अर्ली वार्निंग सिस्टम।
EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है। WMO ने मल्टी हेजार्ड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम इंप्रूव करने का कॉल दिया है। इंडिया का IMD हीट एक्शन प्लान और बांग्लादेश के साइक्लोन शेल्टर्स अच्छे एग्जाम्पल हैं। थर्ड पॉइंट है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया और चाइना जैसे देश सोलर, विंड, हाइड्रो पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉसिल फ्यूल डोमिनेट करती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA डेवलपिंग एशियन नेशन में सोलर एनर्जी को स्केल करने पे जोर दे रहे हैं। फोर्थ है रीजनल कोऑपरेशन। सार्क, एशियन जैसे मैकेनिज्म डिजास्टर मैनेजमेंट, रिसोर्स शेयरिंग और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कोलैबोरेट करने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन। लोकल कम्युनिटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैनग्रोव रिप्लांटेशन और क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप जैसे ग्रास रूट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहला है एक्सेलरेट डीकार्बोनाइजेशन। कोल और ऑयल ने रिन्यूएबल्स पर जल्दी शिफ्ट करना, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, ग्रीन हाइड्रोजन और ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव क्लाइमेट गवर्नेंस। क्लाइमेट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। इंडस्ट्री, व्हीकल्स और एग्रीकल्चर से इमिशन कंट्रोल करने की जरूरत है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन प्लानिंग में फ्लड रिसाइलेंट हाउसिंग, कोल रूफ टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट रिसाइलेंट रोड ब्रिजेस को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। फोर्थ है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोर इकोसिस्टम। एफोरेस्टेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को नेशनल क्लाइमेट स्ट्रेटजीज में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। फिफ्थ है हमारा इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन। वनरेबल ग्रुप्स, ट्राइबल, कोस्टल पे जो लोग हैं, वुमेन्स और चिल्ड्रन को स्पेशल सोशल सेफ्टी नेट, क्लाइमेट एजुकेशन और क्लाइमेट रिसाइलेंट जॉब से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सिक्स्थ है बूस्ट क्लाइमेट फाइनेंसिंग। डेवलप्ड कंट्री को $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस पे पूरा करना होगा। क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस और डिजास्टर रिकवरी फंड एशियन नेशन के लिए स्केल अप करने की जरूरत है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे। WMO की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है। एशिया सबसे तेज गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट है और यहाँ क्लाइमेट इमरजेंसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है। अगर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और बिजनेसेस मिलकर बोल्ड, इमीडिएट एंड कलेक्टिव एक्शन लेते हैं तो एशिया ना सिर्फ थ्रेट को मिटिगेट कर सकता है बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट रिसाइलेंट का लीडर भी बन सकता है। ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कसेस ऑन टॉपिक एशियाज एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हुआ है। स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू सो मच।